नमस्कार। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व एवं कथा सुनाएंगे, जिससे हर गर्भवती माता एवं गर्भावस्था के बारे में सोच रही हर महिला को यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए। भगवान विष्णु आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी पुत्रदा एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कथा का पाठ करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए ही पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को व्यक्ति विशेष महत्व अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं किस प्रकार चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार से आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा उसे शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो हमें कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किसे लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इसी तरह पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से हमको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र का हर एकादशी के दिन अवश्य सुने। विष्णु अष्टाक्षर मंत्र यदि आप गर्भावस्था के दौरान सुनती है तो आपके शिशु को अवश्य लाभ प्रदान होगा, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसे हर एकादशी के दिन ज़रूर सुने। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके शिशु पर सदैव के लिए बनी रहेगी। यदि आपको कोई संतान नहीं है, फिर भी भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में लड्डू गोपाल की किलकारियाँ गूंजने लगेगी। और हाँ, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।